एक तरफ बिहार जलता हुआ नजर आया, एक तरफ दंगे की आग में लोग परेशान नजर आए, पीड़ित नजर आए। दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय इफ्तार पार्टी में अंगूर और संतरे खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये है अब सियासत का तरीका बिहार में? देखिए, इस विश्लेषण से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ईश्वर का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी कि बिहार में स्थितियां कुछ समय पहले ही काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी हैं। 38 जिले हैं बिहार में और सिर्फ 2 जिलों से इस तरह की खबरें सामने आई थी। हालांकि अगर कहीं से भी खबरें सामने आती हैं, कोई एक भी व्यक्ति हताहत होता है तो हमारी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन के लोग इस दिशा में लगातार काम करें, मुस्तैदी से काम किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी की जा रही, कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। अब इसको इस एंगल से देखना कि नीतीश कुमार जी का ध्यान इन मसलों पर नहीं है, ये कहीं से भी उचित और वाजिब नहीं है। नहीं तो कैसे रमजान का पाक महीना चल रहा है और आपने प्रायोरिटी दिखाई इफ्तार पार्टी में जाना, आपने क्या ये प्रायोरिटी दिखाई कि जो लोग पीड़ित हैं, जो टकटकी लगाए आपको देख रहे हैं, जिन्होंने दंगे के इस दंश को झेला है, आप उनके घर पर चले जाएं, आप मौके का ही मुआयना कर लें जाकर, एसी के कमरों में बैठकर? क्या विश्लेषण होता है सर? प्राची जी, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं बिहार में? कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं? तो कैजुअलिटी होगी तभी आप जाएंगे? इंतजार करेंगे कि मौत हो जाए? लाशों पर राजनीति करने के लिए जाएंगे क्या? कितनी कैजुअलिटीज? नहीं, लाशों पर राजनीति करने जाएंगे क्या? प्राची जी, लाशों पर राजनीति करने जाएंगे क्या? किसी और के हिसाब से नहीं, किसी और के हिसाब से सेट किए एजेंडा के हिसाब से जवाब नहीं देंगे ना हम। नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता रही है बहुत अच्छा है अभिषेक झा जी, आपसे आपकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछ लें तो आपको ये सेट किया हुआ एजेंडा लगने लगता है। कमाल करते हैं सर, बिहार की सत्ता में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नहीं, आपको इतनी उम्मीद तो कम से कम की जा सकती है कि वो पीड़ितों से ही मिलने जाकर, जहां दंगा हुआ है, मौके का मुआयना ही कर लें कम से कम। कुमार जी ने जिनके घर जले हैं वहीं चले जाएं कम से कम। बोलने का मौका दीजिए मुझे। मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि मुझे आप पर्याप्त बोलने का। मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी, लेकिन सर मेरे सवालों को अगर आप एजेंडा कहेंगे तो फिर मैं आपसे और भी सवाल करूंगी। नहीं, मैंने आपके सवालों को आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। मैंने आपके सवालों को एजेंडा नहीं बताया। मैंने साफ तौर पर कहा कि किसी और के एजेंडा के हिसाब से मुझे जवाब नहीं देना है। भाई, कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं देश में, विपक्ष के लोग हैं यहाँ बिहार के अंदर, जो लोग अपने हिसाब से एजेंडा को प्लान करते हैं, सोचते हैं कि तनाव पैदा किया जाए, माहौल खराब किया जाए। अरे, गंगा जमुनी तहजीब वाला अपना देश है और इस देश में हम लोग सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। और बहुत सारे अब सुनिएगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोलना शुरू करेंगे इस मुद्दे पर। हम लोगों ने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर डिबेट कर ली है। ये लोग किसी खास समुदाय को टारगेट करके बोलते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई टोपी पहन के पत्थर चलाता है या भगवा पहन के पत्थर चलाता है तो वो अपराधी, उसने कानून को तोड़ा है, कानून को अपने हाथ में लिया है और सरकार की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है ऐसे किसी भी व्यक्ति पर। तो हम लोग कभी धर्म के चश्मे से इन चीजों को नहीं देखते हैं। सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है। नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता में ये सभी चीजें शामिल हैं, तभी प्रशासन को सख्त निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जा रहा। उसके नतीजे आप लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से लगातार इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो किसी समुदाय के लोग हों। ठीक है, अब देखने के लिए पॉलिटिकल एंगल कोई भी सेट कर सकता है। भाजपा के लोग जिस तरह का झूठ फैला रहे थे सासाराम में कि हमारे लोगों पर बम चल रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी कह रहे थे, सरासर सफेद झूठ है। अमित शाह जी के कार्यालय से लगातार संपर्क में थे यहाँ लोग। अभिषेक जी, लेकिन आपने भी तो वो तस्वीरें देखी होंगी ना अभिषेक जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी ना। और मेरा सवाल इस बात को लेकर नहीं था कि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। मैंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल मैं आपसे फिर यह भी पूछूंगी कि क्या विपक्ष की जिम्मेदारी हो गई है अब कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल ले? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपसे कोई सवाल ना पूछे? प्राची जी, आप समझिए, मैं एक छोटी बात आपको बताता हूं। सासाराम की जो घटना घटी है वो रामनवमी के जुलूस के दरमियान नहीं थी। अगले दिन रात में 2 पक्षों के बीच तनाव होता है और वो इस तरह का उग्र रूप ले लेता है। हम मानते हैं इस बात को कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, यह सरकार की, प्रशासन की जवाबदेही है। लेकिन जहां तक सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हो, यह पूरे समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपकी भी है, मेरी भी है, एक सामान्य जो नागरिक है, एक सामान्य कार्यकर्ता या बड़े से बड़े नेता, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, सत्ता पक्ष के लोग हो, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे सांप्रदायिक सौहार्द जब सत्ता में बैठे होते हैं ना, तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान दिलाने से अच्छा ये है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझें और ये बताएं कि बिहार में जो हुआ है वो किस वजह से हुआ। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी वो किस वजह से बदली? आप लोग क्यों नहीं गए मौके पर? आपके सीएम को इतना वक्त था कि वो इफ्तार पार्टी में चले गए, लेकिन मौके पर जाकर ये विश्वास दिलाने की
कोशिश नहीं की कि बिहार में सब कुछ ठीक है। इस जगह पर ही रील क्यों फंसी हुई है? उल्टा आप लोग तो टीवी चैनल्स पर आकर ही डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है। सीएम साहब हर चीज पर पैनी नजर रखते। ठीक है, मैं कैसे लोग इफ्तार पार्टी में उनको बुलाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का समय वो देते हैं ताकि एक सौहार्द का संदेश जाए। कैसा सौहार्द है? एक तरफ बिहार चल रहा है और दूसरी तरफ आप सौहार्द बनाने के लिए चले जाएंगे इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी में जाना कोई गुनाह नहीं है, आप जाइए, सामाजिक सौहार्द की परिभाषा दीजिए, लेकिन जब एक तरफा होगा तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपके हिसाब से प्राची जी, सीएम साहब को किसी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अभिषेक झा जी अभी आप ही के सहयोगी हैं सतीश दास जी, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वीएचपी और बजरंग दल जिम्मेदार है, उनके कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। तो क्या कोई जांच आप लोगों ने कर ली है, पुष्टि हो गई है इस बात की कि वीएचपी, बजरंग दल या बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे? प्राची जी देखिए, ये सवाल मुझसे है आपका? जी आपसे, एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड अभिषेक जी। अच्छा अभिषेक जी बोलो। देखिए, अनुसंधान लगातार चल रहा है, जो भी लोग इसके पीछे के साजिश करता है, जिन लोगों ने भी ये इस चीज को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से पटाक्षेप होगा, सब कुछ सामने आएगा। मैं एक छोटी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बार रामनवमी के समय लगभग 10 प्रदेशों से इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। जहां तक मेरा स्मरण है, लगभग 5 प्रदेशों में भाजपा की सरकारें थीं। हमने बार बार कहा है कि धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, और भाजपा के लोग तो ऐसा करते हैं कि ना खंजर पर छीटे न दामन पर दाग। सुन लीजिए, न खंजर पर छीटे न दामन पर दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। मतलब आप लोग तो ऐसे साफ गोई से निकलना चाहते हैं जैसे लगता है कि आपने कभी कुछ किया ही नहीं। खैर, जांच हो रही, इस मामला सामने आएगा। दूसरा, प्राची जी एक चीज देख लीजिए, आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, अभी जिस तरह की भाषा वो बोल रही है, साफ तौर पर इस तरह से चिल्लाएंगे तो मैं अपनी बात को कैसे कहता हूं? अभिषेक जी को कंप्लीट करने दीजिए। विनोद बंसल जी, मैं फिर आप ही के पास लौट रही हूँ, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए अभिषेक जी। अच्छा, मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि आप भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भाजपा की जो प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी शब्दावली से इस बात को प्रूव किया है कि किस खास समुदाय को वो टारगेट करना चाहती है। मेरा सीधा सवाल इन लोगों से है कि जिस भी इंसान पर ज्यादती होती है, जिसके साथ भी नाइंसाफी होती है, वो हिंदू होता है, मुसलमान होता है या इंसान होता है, और जिसने भी गलती की है उसका क्या मजहब, क्या धर्म है उसका, इस बात का जवाब दें। क्यों ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं? क्यों ये किसी खास समाज के प्रति सॉफ्ट और किसी खास समुदाय के प्रति आग उगलने की बात करते हैं? प्राची जी, आपने भी उनको इस बात पर टोका था। ये लोग इस बात को क्यों नहीं साबित करते हैं? ठीक है, ये लोग इस बात को साबित करें या ना करें, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बात बताइए अभिषेक जी, क्या ये बात शोभा देती है, क्या ये बात सेंसिटिव लगती है आप लोगों को कि जिस मामले की अभी जांच चल रही है, जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, उसका रिजल्ट आपने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, आप लोग पहले से ही मान के बैठ गए कि ये तो वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी की साजिश है? मुझे नहीं, प्राची जी, आज का डिबेट आपने किया, आज की इस डिबेट पे मैंने किसी संगठन का नाम नहीं लिया। हमारी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता या किसी भी आधिकारिक प्रवक्ता का आप बयान देखेंगी, चलाएंगी, तो हमने अभी तक किसी भी संगठन का औपचारिक रूप से नाम नहीं लिया है। आपके सहयोगी बैठे हैं ना सतीश दास जी, अभी आपके सामने नाम ले रहे थे। अब वो दूसरी पार्टी के हैं ना, वो सहयोगी तो है ना आपके, प्रवक्ता हैं, सम्मानित विधायक हैं, वो अपनी बातों कह रहे हैं। मैं अपनी पार्टी का पक्ष आपके सामने रखने आया हूं, ना कि महागठबंधन के हर एक दल का पक्ष रखने के लिए आया। हमारी पार्टी के किसी भी सम्मानित नेता ने, प्रियंका जी प्लीज, आधिकारिक प्रवक्ता बार-बार बीच में अननेसेसरी बोलकर डिबेट खराब होता है, जब तक तथ्य सामने नहीं आते। एक सेकंड, यही तो मजबूरी है अभिषेक झा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों सरकार में हैं। अगर आरजेडी ने कोई नाम लिया है तो कह दीजिए गलत ले रहे हैं, वो नाम खारिज कर दीजिए अभी इसी वक्त इसी मंच पर। भाई, हम किसी बात को बिना अनुसंधान पे पहुंचे हुए गलत या सही कैसे कह सकते हैं? हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल जो दावा कर रही है वो हूबहू सच हो जाए। कैसे? अरे भाई, बिना जांच के जिस तरह की भाषा बिना जांच के भाषण देते हैं, तो हमने कहा ना हमने साफ तौर पर कहा कि बिना जांच के हम किसी भी तथ्य तक कैसे पहुंच सकते हैं ना। उनकी बात दो बात एक साथ नहीं हो सकती ना, या तो सतीश जी ठीक हो सकते हैं या सतीश जी गलत हो सकते हैं। अभिषेक जी, या तो जांच का इंतजार कर सकते हैं या तो सतीश जी के दावे पर हम यकीन कर सकते हैं। अनुसंधान के बाद, जांच के बाद प्राची जी सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। हाँ, तो फिर आप बड़े-बड़े पटाक्षेप हो जाएगा कौन क्या करता है। गठबंधन में है ना सर, आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर आरजेडी की तरफ से कुछ कहा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चलिए विनोद बंसल जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह